या ब्रो शो वापस कब आ रहा है? चलो शो वापस कब आ रहा है शो? रिसेंटली समय रैना ने एक रेयर पब्लिक अपीयरेंस दी और तब से उनके वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए हैं। ये सब कुछ समय रैना शो के कंट्रोवर्सी के बाद हुआ, जिसने पहले ही काफी हंगामा मचा दिया था, लेकिन एक खास वीडियो ने सबका अटेंशन खींच लिया है। इस वायरल क्लिप में समय रैना पैपराजी के लिए पोज कर रहे होते हैं और समय ने अपने फैंस से भी मुलाकात की और फोटोग्राफर्स के साथ भी बड़े ही प्यार से इंटरैक्ट किया। जब उनसे एक सवाल पूछा जाता है, भाई शो वापस कब आ रहा है, इस पे समय बस मुस्कुराते हैं और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं। या ब्रो शो वापस कब आ रहा है? चलो शो वापस कब आ रहा है शो? याद दिला दे कि समय रैना का शो इस साल के स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया था। एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने कंटेस्टेंट से ऐसा सवाल पूछा जो लोगों को काफी ऑफेंसिव लगा। इस पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बैकलैश हुआ और समय, रणवीर और शो के मेकर्स के अगेंस्ट कई FIRs भी फाइल की गई। लेकिन इन सब के बावजूद समय रैना अब अपनी कमबैक की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली अपनी इंटरनेशनल कॉमेडी टूर का अनाउंसमेंट किया है, जो यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक जाएगा। टूर की शुरुआत 5 जून को कोलोन से होगी और 20 जुलाई को सिडनी में खत्म होगी। समय ने हिंट भी दिया है कि वो अपने पुराने शोज के एक्सपीरियंस को अपने नए शोज में कॉमेडी मटेरियल के तौर पर भी यूज करेंगे। एक्ट्रेस और रियलिटी टीवी स्टार उर्फी जावेद, जो अपने बोल्ड फैशन चॉइसेस और बिंदास पर्सनालिटी के लिए मशहूर हैं, उन्होंने एक इमोशनल मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये मैसेज उन्होंने तब दिया जब उनका कैन फिल्म फेस्टिवल 2025 अटेंड करने का सपना अधूरा रह गया। वजह थी वीजा रिजेक्शन। उर्फी ने बताया कि वो कैन जाने वाली थी और उनके पास रेड कार्पेट के लिए कुछ क्रेजी आउटफिट आइडियाज भी रेडी थे, लेकिन वीजा न मिलने के कारण उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। उर्फी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, आई हैवंट बीन अपलोडिंग एनीथिंग और बीन सीन एनीवेयर बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज. My business did not work. I tried a bunch of other different things only to face rejections. Got an opportunity to go to Cannes, but as the fate would have it, my visa got rejected. उर्फी ने आगे लिखा, was working on a few crazy outfit ideas. My team and I were disheartened. अपनी डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद उर्फी ने अपने फॉलोअर्स को याद दिलाया कि रिजेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है। I'm sure a lot of you guys must be going through rejections yourself and I would love to know your stories. Let's support and uplift each other. Rejections are not the end of the world. It should only motivate you to work harder. Please share your rejection stories using #rejected and tag me. We'll share it only stories to motivate others. After rejections, feeling dejected and crying over it is normal. In fact, healthy. Even I do cry, but what happens after? Every rejection is an opportunity if you look carefully. After so many rejections in life, I ain't stopping and so should not you. उर्फी, जिनकी फैशन स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा का टॉपिक रहती हैं, उनके फैंस तो यहाँ तक कह रहे थे कि उन्हें मेट गाला 2025 में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। उन्होंने शायद एक्चुअल अटेंडी से ज्यादा फ्लेयर दिखाया होता।
अमाल मलिक ने रिसेंटली अपने फैंस को तब काफी शॉक किया जब उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और उनकी फैमिली उनके लिए सपोर्टिव नहीं रही। अमाल ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा था कि उनकी फैमिली ने उनके और उनके भाई अरमान मलिक के बीच रिफ्ट क्रिएट किया और अपने मेंटल पीस के लिए वो अपने पेरेंट्स से टाइज तोड़ रहे हैं। जैसे ये पोस्ट वायरल हुआ, अमाल ने उसे डिलीट कर दिया और अब अरमान मलिक ने पहली बार इस वायरल पोस्ट के बाद अपने और अमाल के बीच के रिश्ते पर खुलकर बात की है। एक न्यूज़ पोर्टल से बात करते हुए अरमान मलिक ने बताया, Our bond is and will always be the same. I know my relationship with my brother and we are pretty tight. I'm the kind of person who doesn't care about what people think or social media users think. All I care about is what my brother and I think, and we are pretty sorted. Nothing can ever change between us. Amal also mentioned on his social media that हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरमान ने यह भी बताया कि उन्होंने एक सिंगल गाया है जो अमाल ने कंपोज किया है। इसका टेंटेटिव टाइटल है बीवी। ये एक हिंदी पंजाबी ट्रैक है जो वो अगले महीने में रिलीज करने वाले हैं। अरमान ने नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए अपने पैशन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि म्यूजिक किसी भी फॉर्म में खास होता है, लेकिन उनका असली कनेक्शन फिल्मों के बाहर के गानों से बना है और उनके लिए ये काफी रिवॉर्डिंग रहा है। हाल ही में अरमान मलिक ने लंदन के द O2 अरीना में परफॉर्मेंस दिया। एक्टर्स राधिका मदान और विहान समद 2024 से ही डेटिंग रूमर्स में बने हुए हैं। दोनों ने अब तक अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनकी रेगुलर इंस्टाग्राम पे छेड़छाड़ ने फैंस का ध्यान जरूर खींच लिया है। रिसेंटली दोनों मुंबई के एक मॉल में हाथ डाल के घूमते हुए देखे गए, जिससे रूमर्स और तेज हो गए हैं। जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, राधिका और विहान एक दूसरे की आंखों में खोए हुए नजर आ रहे हैं। राधिका ने पहना है एक रेड ओवरसाइज्ड हुडी और ब्लैक शॉर्ट्स, जबकि विहान कैजुअल लुक में दिख रहे थे, ऑलिव ग्रीन शर्ट और ट्राउजर पैंट्स में। एक इंटरव्यू में जब राधिका से विहान के साथ डेटिंग रूमर्स के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, आई विल कॉमेंट व्हेन आई हैव टू, फॉर नाउ आई वांट टू कीप माई पर्सनल लाइफ प्राइवेट। वैसे राधिका ने विहान की फिल्म CTRL की सक्सेस पार्टी में भी शामिल होकर हेडलाइंस बनाई थी। इस फिल्म में अनन्या पांडे लीड रोल में थी। द डुओ were also seen getting cozy on a flight from Delhi to Bali, where Radhika was spotted sleeping on Vihan's lap while he leaned back in his seat. वर्क फ्रंट पर विहान फिलहाल अपनी रीसेंट वेब सीरीज द रॉयल्स की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने राजकुमार दिग्विजय सिंह यानी डिगी का रोल निभाया है।